किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, अभी आप देख रहे हैं कि फसलों के अंदर जो वाइट फ्लाई है बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है और बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। वाइट फ्लाई देखिए, ये इस वेदर में यानी कि हाई टेम्परेचर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है और इसको कंट्रोल करना बेहद ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम वाइट फ्लाई के लिए बहुत ही शानदार इंसेक्टिसाइड कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे जो हमने ट्राई किया है, क्योंकि हम किसी भी इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन ऐसे ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कभी कभी वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं जिससे हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए हमने पहले इनको टेस्ट किया है, छोटे से ट्रायल हमने इसका लिया है कुछ प्लांट्स पे। इसके हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे कि वाइट फ्लाई को कैसे आप इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। देखिए, वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है इमीडिएट, क्योंकि वाइट फ्लाई अगर ज़्यादा आपके फसल के अंदर ज़्यादा अटैक है तो क्या है, एक तो ये रस चूसती है प्लांट के अंदर, पत्तियों का रस चूस जाती है जिससे पत्तियां सिल्वरी कलर की होकर के पत्तियां गिरने लगती हैं। और वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा लंबे समय तक हमारे प्लांट में रहता है तो ये वायरस को उसमें इंजेक्ट कर देती है जिससे हमें वायरस अपनी फसल के अंदर देखने को मिलता है। तो वाइट फ्लाई जो है वो वायरस का वाहक होता है, यानी कि अगर वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलाने में हेल्प करता है जिससे बहुत तेज़ी से वायरस को स्प्रेड करता है। आपकी फसल में भी नहीं है तो दूसरे की किसी पड़ोसी की फसल से वो आपके फसल में जो वाइट फ्लाई है वो वायरस को ट्रांसमिट कर सकती है जिससे आपकी फसल डैमेज हो सकती है। उसके साथ साथ वाइट फ्लाई का अटैक अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो फंगल इन्फेक्शन भी हमारी फसलों पर बढ़ने के चांस रहते हैं। तो ये बुरी तरीके से हमारी फसल को नष्ट करने में सक्षम होती है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, इसलिए इसको डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो आपको एक बहुत शानदार सा कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, यदि आप इसको ट्राई करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिवली आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसका जो हमने ट्रायल लिया है वो बैंगन की फसल पे लिया है, कुछ बैंगन के प्लांट्स पे और कुछ कुकम्बर खीरे के प्लांट्स पे लिया है। बहुत ज़्यादा अटैक था लेकिन इसने पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। तो इसलिए हमें इसका दूसरा स्प्रे भी रिपीट करना पड़ा जिससे हमें अच्छे से इसका कंट्रोल देखने को मिला। तो देखिए, इसके लिए इस कॉम्बिनेशन को तैयार करने के लिए एक आता है हमारा टाटा का मानिक, जिसमें एसिटामाप्रिड होता है 20%। अब देखिए, ये अकेला काम नहीं करता है अच्छा, तो पहले आपको ये लेना पड़ेगा। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग आधा केजी आपको 500-600 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं होता है, तो इस प्राइस रेंज में आपको इतना मिल जाएगा। तो आप ये ले सकते हैं टाटा का मानिक, जिसमें एसिटामाप्रिड 20% होता है। आप चाहें तो किसी भी अन्य ब्रांड का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको टाटा कंपनी का ही लेना है। तो ब्रांड वो जो आपको ट्रस्ट हो, तो आपको ये लेना है। इसकी जो डोज हम रखते हैं वो रखेंगे 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसको मिक्स करेंगे। दूसरा, इसके साथ जो हमें कॉम्बिनेशन करना है इंसेक्टिसाइड का, वो आता है हमारा परिजात कंपनी का लियोनिस इंसेक्टिसाइड, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये काफ़ी इफेक्टिव काम करता है कॉन्टैक्ट एक्शन से हमारी जो वाइट फ्लाई है उसको कंट्रोल करने में। तो इसके अंदर देखिए, पायरिप्रॉक्सीफेन प्लस बिफेंथ्रिन 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। थोड़ा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, 250 ml की पैकिंग 400-450 रुपये की रेंज में देखने को मिलेगी। तो जो परिजात है का जो लियोनिस है वो 2 ml पर लीटर, और जो हमारा टाटा का मानिक है वो 1 ग्राम पर लीटर हमें अलग अलग पानी में मिक्स करके, थोड़ा सा पानी अलग लेना है उसमें, दोनों को अलग अलग घोल करके और टैंक में डालना है। उसका साथ साथ आप चाहें तो इसके अंदर एक हम फंजीसाइड भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर वाइट फ्लाई का अटैक है तो फंगल इन्फेक्शन आने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो इसमें हम एक फंजीसाइड ऐड करेंगे जो हमारा आता है एंट्राकॉल के नाम से, जिसमें प्रोपिनेव 70% जो हमें साल्ट है टेक्निकल है वो देखने को मिलता है। तो देखिए, एंट्राकॉल जो आपको लेना है वो लेना है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो यानी कि 15 लीटर का टैंक है तो 30 ग्राम आप जो हमारा एंट्राकॉल फंजीसाइड है वो ऐड करेंगे। तो इन चारों को जब आप स्प्रे करेंगे अपनी फसलों पर तो एक तो आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट हो जाएगा और वाइट फ्लाई पे काफ़ी इफेक्टिव आपको कंट्रोल मिलेगा। और देखिए, इन्फेक्शन अगर वाइट फ्लाई का ज़्यादा है तो एक स्प्रे में पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर आपको एक स्प्रे आप रिपीट करना होगा। 6 से 7 दिन के अंदर अंदर दूसरा स्प्रे जो है आप रिपीट कर दें, जिससे वाइट फ्लाई के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो वाइट फ्लाई है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसको इमीडिएट कंट्रोल करें, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना आपकी फसल को नुकसान कर देगी। क्योंकि अगर आपकी फसल में, क्योंकि ये जो वाइट फ्लाई होती है वायरस को बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट करती है, वायरस को बहुत तेज़ी से फैलाती है। तो अगर वायरस को एक बार आपके किसी भी प्लांट में आ जाता है तो आप जानते हैं वायरस का अभी भी कोई इलाज संभव नहीं है।
वायरस को हम केवल प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि आने से पहले रोक सकते हैं। अगर आ चुका है तो फिर उसको कंट्रोल करना बेहद ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी कि उसको फिर ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हमें वायरस को आने से रोकना है। तो वाइट फ्लाई के साथ साथ और भी जो सकिंग पेस्ट है उनको अपनी फसल पे समय से कंट्रोल कर लें, वरना समय से कंट्रोल नहीं होंगे तो वायरस फिर आपकी फसल में आ जाएगा। तो इस तरीके से वाइट फ्लाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।